इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भवसागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी, खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी। जाएगा उस पार तू कैसे, चारों ओर अंधकार है, सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगाएंगे। पाँव पकड़ ले जा कर के तू, सोए भाग्य जगाएंगे। पापी से भी पापी को भी करते ना इनकार है, सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। जो बोलो सुधा सागर जी महाराज की जय। जय बोलो निर्यापक महाश्रमण तीर्थ चक्रवर्ती ज्ञान शिरोमणि हम सबके भगवान गुरुदेव सुधा सागर महामुनिराज की। हाथ जोड़िए, निवेदन करिए उन पावन श्री चरणों में जिनके मुख से होने वाली पावन वाणी पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सुनी जाती है। सभी जन जहां जहां जिन जिन चैनलों पर, यूट्यूब पर, पुण्योदय पर, जिन वाणी पर सुन रहे हैं, उन सब की ओर से गुरुदेव के चरणों में नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, अपनी पावन वाणी से हमें जय श्री नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। ज्ञानी को, सज्जन को, साधु को, सरल व्यक्ति को समर्पण जिनका हो उनको धर्म नीति से समझाना चाहिए, क्योंकि वो आज्ञा प्रधानी होते, वो तर्क वितर्क से परे होते। वो ये नहीं सुनना चाहते ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है। वो तो कहते हैं टेक टू आर्डर, आप तो मुझे आदेश दीजिए, मुझे करना क्या है। कुछ होते हैं दुनिया में जीव ऐसे जो कुछ नहीं, ना कोई तर्क है ना कोई वितर्क है। ये क्यों करना, कब करना, कैसे करना, कहाँ करना, इससे कोई लेना देना नहीं। आप तो आदेश कीजिए। अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ भगवान के जीव ऐसे ही थे। उनको कुछ भी नहीं कर, उनको कहते आप तो आदेश दीजिए, मुझे समझाइए मत, मुझे बताइए मत,
आप संदेह मत कीजिए, आप तो आदेश दीजिए, आपका वचन ही हमें प्रमाण है। मुझे कोई विकल्प नहीं है। बालक के समान कुछ नहीं सोचता, आप तो बोलो क्या करना है। ये कहलाता है आज्ञा सम्यक दर्शन, जो ज्यादातर पशुओं में होता है, ज्यादातर दुखियों में होता है, ज्यादातर ज्ञानियों में होता है, धर्मात्माओं में होता है। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो कुछ नहीं, वो तो कहते हैं मैंने परख लिया कि आप मेरे भगवान हैं, बात खत्म है। अब हम क्या तुम्हारी बातों पर संदेह करें, क्या तर्क करें? आपने सब जान लिया है, समझ लिया है, आप तो आदेश दीजिए। ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं, आगम में कहा है, हमें कोई लेना देना नहीं। एक रानी हुई है, रेवती रानी, जिसके आगम की आज्ञा पर इतना विश्वास था कि लोगों ने सामने समोषण की रचना करके दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया। वो कहती नहीं, मुझे आगम पर संदेह नहीं है, आगम गलत लिखा गया होगा तो, आचार्यों ने गलत लिख दिया होगा तो, बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी दृष्टि में आचार्य कभी गलत नहीं लिख सकते तो वो गलत नहीं हो सकते। मेरा विश्वास है कि भगवान कभी गलत बोल ही नहीं। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादनु जिनः। मैं कुछ नहीं जानता सृष्टि क्या है, मैं कुछ नहीं जानता कि सृष्टि का स्वरूप क्या है, मैं कुछ नहीं जानता छह द्रव्य सात तत् नरक मोक्ष में कुछ नहीं जानता। मैं तो मात्र भगवान आपको जानता हूं, आपको जान, आप में मुझे संदेह नहीं है, कोई संदेह, निशंकित हैं। बस आपका कथन मुझे कुछ नहीं, आपका तो जो है, आप सत्य हैं तो आपकी बात भी सत्य है। वक्ता यदि प्रमाणिक है तो वचनों की प्रमाणता करने की जरूरत, कुछित कजातिक उसके मुख से गलत निकल गया तो, गलत लिखा गया तो। पूज्यवर नेमी चंद महाराज गौमठ सार में कहते हैं, जिनवाणी में कहीं तुम्हें ये संदेह हो तो तुम ये देख लेना कि लिखा किसने है। तुम्हें संदेह हो रहा है कि सही है या गलत, तो तुम उसके निर्णय पे मत जाना, खोज पे मत जाना, जांच मत बैठालना, टेंशन नहीं करना। तुम इतना पूछ लेना कि ये लिखा किसने है। और यह लिखा तो सत्य महावृति ने है, वीतरागी ने है, जगत कल्याणी ने लिखा है। जगत का हित करने वाले स्वप्न में भी कभी जगत का अहित नहीं करते, कभी असत्य नहीं बोलते, उन्होंने लिखा है। बस आप कह देना यही सही है। नीम को इमली का पेड़ कह दिया, सारी जगत कह रहा है कि तुमने तो देखो ये नीम का पेड़ है, तुम्हारे गुरु कह रहे हैं कि इमली का है, तो तुम कहते कहा किसने है इमली का? बोले गुरु ने, तो इमली का ही है। कहा किसने है? बस इतना नाम बता लो, गुरु ने कहा है, बात खत्म है।
अब आगे मुझे कोई विचार नहीं करना, क्योंकि गुरु ने कहा है, महानुभाव यदि तुम्हारा सिद्धांत सच्चा है, गुरु चूक गए, गुरु सही में चूक गए कि नीम के पेड़ को इमली का कह दिया, लेकिन शिष्य कहता है कि गुरु ने कहा है तो ये इमली का पेड़ ही है। यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है तो संसार के सारे वैज्ञानिकों को बुला लेना, वो इमली का पेड़ ही निकलेगा। प्रयोगशालाएं बदल जाएंगी। एक बार हमने सुनाया था, अमावस्या को पूनम कह दिया तो अजान मानस, हम कुछ नहीं जानते, मेरे गुरु जानते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे भगवान जानते हैं। मैंने अपना एक ट्रेडमार्क का बनाया है, मैं उतना ही बड़ा ज्ञानी हूं जितने मेरे भगवान हैं। मुझे कम मत समझना। जो भगवान जानते हैं वह मैं जानता हूं। एक अक्षर भी कम बढ़ नहीं है बेटा मेरा, मुझे कोई कम मत समझना। किसकी तुलना कर रहा हूं? जितना भगवान जानते हैं उतना मैं जानता हूं। थोड़े अहंकार की बुआरी होगी। जितना कितना छोटा आदमी हूं बहुत, और बराबरी किससे कर रहा हूं? जितना भगवान जानते हैं उतना मैं जानता हूं। जो भगवान जानते हैं वह मैं जानता हूं। जैसा भगवान जानते वैसा मैं जानता हूं। जैसा भगवान जानते वैसा मैं जानता हूं। मैं कुछ नहीं जानता हूं। जैसा भगवान जानते हैं वैसा मैं जानता हूं। मैं कुछ नहीं जानता हूं। भगवान जानते हैं इसलिए मैं जानता हूं। ये 6 द्रव्य किसने जाने? तो मैंने जाने। तुम लोग भी तो यही करते। अपने बच्चे से पूछा, देख के आना बाहर कौन है, तो उसने कह दिया फलाने। फिर तीसरे व्यक्ति आपने फिर बाहर कौन है, बोले फलाना व्यक्ति। बोले तुम तो यहां से उठे ही नहीं, तुम्हें कैसे मालूम? बोले मेरे बच्चे पर विश्वास है, उसने देखा कि मैंने देखा। तुम पक्का मान ले, नहीं फलाना व्यक्ति बाहर है, तुम तो यहां से गई नहीं, तुमने तो देखा ही नहीं। तुमने कहा नहीं मेरे पापा ने देखा सो मैंने देखा। सारी दुनिया इसी विश्वास पे चल रही है। पापा ने कह दिया ना कि फलाना व्यक्ति बाहर खड़ा है, अंदर बैठा हुआ बेटा भी दोस्त से कह देता फलाना व्यक्ति। बोले तू गया नहीं? बोले मेरे जाने से नहीं, कोई मतलब नहीं। जो गया है वह गया कि मैं गया, एक ही बात। हर व्यक्ति जिंदगी संसार इसी से चल रहा है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे मम्मी पापा यही हैं? DNA चेक कराओ। और कितनों ने करा लिया ये बता दो। अशोकनगर में किसने इस चेक कराया कि ये मम्मी पापा मेरे हैं? संदेह है, DNA चेक कराओ। किसका चेक हुआ अशोकनगर में? और सबके मम्मी पापा हैं कि नहीं? काम चल रहा है कि नहीं बिना प्रमाण पत्र के? कोई नहीं कराता। मात एकाध का कभी हुआ, नारायण दत्त तिवारी का हुआ था, बताते। हमारे भक्तों में तो किसी का नहीं हुआ और होगा भी नहीं। यदि मेरे भक्तों का DNA चेक हो गया तो फिर हम भगवान का भी DNA चेक कराऊंगा कि वो सही है कि नहीं है। नहीं मालूम। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी विश्वास आस्था की चीज है। पिताजी ने कहा, माँ ने कहा मैं तेरी माँ हूं। पिताजी ने गवाही दे दी,
हाँ तेरी माँ है। पिताजी ने कहा मैं पिता हूँ, माँ ने गवाही दे दी कि मैं तेरा पिता है। बस एक ने कहा, दूसरे ने गवाही दे दी, बस तीसरे गवाही की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा पिता झूठ नहीं बोल सकता, मेरी माँ झूठ नहीं बोल सकती। प्रमाण पत्र क्या है कि तुम्हारा पिता झूठ नहीं बोल सकता। बोल दिया तो क्या सबूत है कि तुम्हारी माँ सही बोल रही है? मात्र एक ही सबूत है, दुख मुझे होता है, आंख में आंसू इसको आता है, इसलिए झूठ नहीं बोलती। भूख मुझे लगती है और रोटी की चिंता कौन करती है? छोरे की। भूख छोरे को लगी और चिंता कर रही मां रोटी खा के जा। कन्हैया ने एक ही कहा था अपनी यशोदा मैया से, मां हमें तेरा नाटक समझ में नहीं आता। चिल्लाती है रोटी खा ले, दूध पी ले, ये कर ले, तुझे क्या पड़ी है? जिस दिन मुझे जब भूख लगेगी तो मैं मांग के खा लूंगा ना। बोले बेटा को माँ के सामने मांग के खाना पड़ा तो उस माँ को लानत है। माँ वह है कि बेटा मांग नहीं पाए, उसके पहले खिला दो, उसका नाम माँ। अपने दुख पर सामने वाला दुखी हो रहा है, अपने सारे सुख मुझे देना चाह रहा है, अपनी सारी कमाई मेरे लिए कमा रहा है। इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं चाहिए। मानव यही इस मोक्ष मार्ग में होता है। मैं क्या संदेह करूं भगवान को? भगवान बोल ही मेरे लिए रहे हैं, भगवान बैठे ही मेरे लिए हैं। वे तीर्थंकर बने हैं तो वो भी मेरे लिए ही बने हैं। कोई तीर्थंकर बनता है तो वो अपने लिए नहीं बनता, क्योंकि अपने कल्याण के लिए तीर्थंकर बनना जरूरी नहीं है। कोई जरूरी क्या फर्क पड़ता? कितने भगवान हैं जो बिना तीर्थंकर के मोक्ष चले गए। भरत, बाहुबली, राम आदि, हनुमान आदि सब चले गए। कोई तीर्थंकर बनना जरूरी नहीं। भक्त क्यों तीर्थंकर की बात मानता है, क्यों तीर्थंकर की बात सुनता है, क्यों तीर्थंकरों के मंदिर बनाता है, क्यों तीर्थंकरों की पूजा करता है? जो हमारे लिए नहीं, हम उसके लिए नहीं। जो हमारे लिए है, हम उसके लिए। तीर्थंकर भगवान से इसलिए प्रति हमारा अनुराग होता है क्योंकि ये तीर्थंकर बने ही हमारे लिए, जगत के लिए बने, जगत के कल्याण के लिए बने हैं, अपने कल्याण के लिए नहीं। जो समोषण में मेरे लिए बैठा हो, जो तीर्थंकर मेरे लिए बना हो, जो उपदेश मेरे लिए दे रहा हो, उसकी बात पर क्या संदेह करना? घोषणा करके कह दो यही मेरा सच्चा भगवान है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी इसके पास दिख रहा है सब वो मेरे लिए है। उपदेश देना, स्वयं के लिए उपदेश देना जरूरी नहीं है। उपदेश दे रहा है कोई साधु, किसके लिए? हमारे बस यही तो सबसे बड़ी आत्मीयता है। क्या जरूरत पड़ी उपदेश देने की? आत्म कल्याण तो मौन से हो जाएगा, लेकिन फिर भी उपदेश दे रहे हैं। और दूसरी बात है, इनका स्वार्थ क्या है? धर्म क्षेत्र में जब भी कोई आत्मा, कोई गार्जियन, कोई साधु संत तुमसे कहे कोई बात को त्याग करने की, तो पहले सोच लेना इसका क्या स्वार्थ है। कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी कहे जा रहे हैं, फिर
फिर भी उपदेश दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि इस उपदेश की हमें कोई परीक्षा नहीं करना, जैसा है वैसा ही, क्योंकि वो अन्यथावादी नहीं होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे सज्जन होते हैं जो आज्ञा प्रधानी हैं। अब अपने अपने आप को देख लो, तुम अपने भगवान के कौन हो? भगवान की बातों पर तर्क वितर्क ऊहापोह, ये सही है कि ये गलत है। विज्ञान कह रहा है चंद्रमा पर मानव पहुंच गया, आगम कहता पहुंच नहीं सकते। अब आपके मन में क्या कीड़ा चल रहा है? विज्ञान कह रहा मनुष्य चंद्रमा पर, और वहां मिट्टी है, पत्थर है, फोटो दिखा रहा है। और तुम्हारे आगम में कहा है वहां कोई पहुंच नहीं सकता, वहां तो देवता रहते हैं। अब तुम्हारे मन में क्या फितूरी आ गई? क्या पता क्या सही है, पर गए काम से। क्या है क्या नहीं है मैं कुछ नहीं जानता, और वह वहां पर वही है जो मेरे भगवान ने कहा है। बस खत्म, मैं कुछ नहीं जानता। तुम लोग भी नियम बनाओ, जो भगवान जानते हैं, जैसा भगवान जानते हैं वह मैं भी जानता हूं, उतना ही जानता हूं। मैं कुछ नहीं जानता हूं, भगवान जानते हैं सो मैं। जैसे उस बच्चे से कह दिया पापा ने देखा मैंने देखा, क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो भगवान को पहचान लिया, भगवान सच्चा है। नान्यथा वादनो जिना, बस सब सही है। वो कहलाते इनको धर्म नीति। इनको समझाओ नहीं, इनको आदेश दो तुम्हें ये करना है जी। कभी तुम्हारे माता पिता, कभी तुम्हारा भाव गुरु के प्रति, भगवान के प्रति मात जी कहने का हो जाए। हमें कुछ नहीं करना, हमारा एक ही काम है जी। किसने कहा? भगवान ने जी। किसने कहा? जिनवाणी में जी। किसने कहा? गुरु महाराज ने जी। ये जी शब्द कितना छोटा है, और जी शब्द कितना पालन करना कठिन है। ऐसे कैसे कह देंगे? चलो आज एक नियम ले लो, महाराज जी जो कहेंगे आप कहोगे जी। नियम हो गया। पहले बताओ तो सही, आप कहोगे क्या? बहुत कठिन है, बहुत कठिन। गुरु है तुम्हारा, भगवान है तुम्हारा, माई बाप है तुम्हारा, और तुम निर्णय नहीं कर पा रहे हो जी। कहिए, आदेश दीजिए। नहीं अभी जी नहीं कहूंगा, अभी मेरा ये नियम नहीं, पहले आप बताइए क्या कहोगे। बस यहीं से तुम्हारे लिए ना गुरु फलेंगे, ना गुरु का आशीर्वाद फलेगा, ना भगवान फलेंगे, ना भगवान की वाणी फलेगी, ना माँ बाप फलेंगे, ना उनका आशीर्वाद फलेगा, ना नमोकार मंत्र फलेगा, ना नमोकार मंत्र की सिद्धि होगी। नमोकार मंत्र की सिद्धि करना है तो तुम्हें कुछ नहीं, आड़म ताड़म सेठ वचन बहुत कठिन है। जी कहना बहुत कठिन। मैंने एक बार, मेरे अतिशय कार्य काम होते हैं, मेरे बड़े सगुन होते हैं, मेरे पैटर्न बड़े उल्टे सीधे होते हैं। तुम शास्त्रों में ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरा हर पैटर्न शास्त्र से ही होता है, बाहर नहीं होता। एक बार मैंने
ललितपुर के अंदर शगुन उठाया। मैंने कहा ये 24 ऐतिहासिक बनेगी, अतिशयकारी बनेगी, इसका पंचकल्याणक बनेगा। नया मंदिर, पुराने मंदिर तोड़ करके नए बनना थे। सबने देखा होगा ललितपुर का क्षेत्रपाल जी ना, तो हमने कैसे करें, अच्छा बनेगा कि नहीं, कहीं इससे घटिया और बन गया तो तुम भले कुछ नहीं कहोगे, मुझे नहीं लगता। मेरा सिद्धांत है किसी भी चीज को मिटाओ तो उससे 100 गुनी अच्छी चीज बनना चाहिए, हिरास ना हो जाए। कोई कुछ कहे नहीं कहे, मेरी आत्मा को दुख होता है। जो है उससे अच्छा बने, व्यक्ति जहां है उससे अच्छा पहुंचे, विकास हो। मैं हमेशा एक ही बात करता हूं, मेरा प्रवचन कोई माने तो उसका विकास होना चाहिए। मैं आशीर्वाद किसी को दूं तो उसका विकास होना चाहिए। मैं किसी को रास्ता बताऊं, उसको मंजिल मिलना चाहिए। नहीं तो मैं बताता ही नहीं, मैं मौन हो जाता हूं। भैया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे अपनी वाणी पे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे ही खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि जो मैं कह रहा हूं ये सही है। मैं नहीं बोल, आप लोग बहुत बुलवाते। महाराज जी हमारे गांव की मूर्ति की आपत्ति से बताओ एनर्जी कितनी, मैं बोलते ही नहीं हूं। बहुत लोग कहते, क्योंकि अभी मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जो कहूंगा वह सही है। लेकिन जिस पर मुझे 100% विश्वास हो जाता है, मैं जो कहूंगा वह पूर्णतः 100% सही है, भले वो 100% गलत हो। क्या कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। वो 100% गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा निर्णय हो चुका है अंदर से कि मैं जो बोल रहा हूं वो 100% सही बोल रहा हूं, बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता। यही मार्ग है, और वो मार्ग बिल्कुल भी नहीं उल्टा निकला। मैंने कई बार देखा महानुभाव, 100% गलत निकला, लेकिन आत्मा ने कहा 100% सही यही है। चमत्कार होगा, गलत को सही होना पड़ेगा, नाक का हार होना पड़ेगा। मनोवती ने हाथ डाला क्या मान के, 100%, कोई संदेह, इतना सा भी संदेह नहीं है। 100% उसको विश्वास है, हार ही है। अब बताओ ये उसका मानना 100% गलत है कि नहीं? और मटके में क्या है, 100% कि 99%? और उसकी धारणा क्या है, वो कह रही है 100% हार है, और मटका कह रहा है मूर्ख 100% सांप है। देखो अब दोनों कौन जीतता है, सत्य जीतता है या विश्वास जीतता है? सत्य है कि नाग है, और विश्वास कहता है हार है। क्या हुआ? ये ताकत है। पहले तुम निर्णय करो कि तुम जो बोल रहे हो क्या यह सही है, स्वयं की वो वक्ता की दृष्टि में। यदि वक्ता कहता कि हाँ मेरा मन वचन काय से बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल भी सामने वाले का हित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो 100% गलत निकला, प्रकृति बदलेगी, ब्रह्मांड बदलेगा, लेकिन साधु ने जो बोल दिया वही होगा। ये सम्यक दृष्टि का विश्वास है। हम खुद संदेह में हैं, हमें खुद संदेह हो रहा है, और वो बात तुम दूसरे को बता रहे हो, सही भी होगी तो गलत निकलेगी, सही भी होगी तो गलत निकलेगी। तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करो। और मेरा विश्वास, मैं यही सोच के कहता हूं कि मेरा नियम है, हे भगवान, मेरा हाथ किसी पर कभी आशीर्वाद के लिए ना उठे, मुझे इसका आशीर्वाद देने का शौक नहीं है।
लेकिन जिस पर उठे कम से कम उसके बाद हिरास नहीं होना चाहिए। मेरी बात कोई माने नहीं माने हमें इसका कोई गम नहीं है। यदि कोई मान लेवे तो उसका विनाश नहीं होना चाहिए। मैं किसी को रास्ता बताऊं या ना बताऊं, लेकिन यदि बता दिया तो उसको मंजिल मिलना चाहिए। मंत्र में भी यही है, हे भगवान मैं तेरी महिमा गा पाऊंगा या नहीं मैं नहीं कह सकता हूं, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन कभी तेरी महिमा गा दी तो वह महिमा जगत को दिखना चाहिए, क्योंकि मैंने गाई है। क्या बात है महानुभाव, दावा ठोक रहा हूं। भगवान तेरे में महिमा है कि नहीं तू जान, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने तेरी महिमा गाई है और मेरी गाई हुई वस्तु कभी झूठी नहीं निकलती। भगवान वो महिमा जगत को दिखना चाहिए, क्योंकि वो महिमा मैंने, बोलो ना, मैंने गाई है तेरी महिमा, मैंने कहा है ये मूर्ति ऐसी है, मैंने कहा है। वो महिमा जगत को दिखना चाहिए, जगत लौट के कहे कि हाँ जैसा आपने कहा था मैंने उससे भी कई गुना ज्यादा पाया। बस मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। यदि मैंने तेरी महिमा गाई है तो तुझे वैसा होना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता हूं, शांति धारा की महिमा मैंने गाई है। भगवान यदि गड़बड़ किया तो फिर ध्यान रख लेना। आप जानो आपका काम जाने, मेरा विश्वास नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि मैंने शांति धारा की महिमा गाई है। तो अब इस शांति धारा की महिमा सारे जगत को देखने में आना चाहिए। आ रही है कि नहीं? ठीक है, 100% नहीं, लेकिन 90-95% तो आ रही है। तो 95 नंबर लाना कोई हंसी मजाक है कलयुग में? अरे कलयुग का साधु हूं जी, कलयुग का ज्ञानी हूं। 95% सही निकल गया तो और क्या चाहते? सर्वज्ञ तो हूं नहीं, अवध ज्ञानी हूं नहीं। बस एक ही विश्वास है कि जिन्होंने शांति धारा लिखी थे वे सत्य महाव्रती थे। हमें शांति धारा पर विश्वास नहीं है, हमें भक्तांबर पर विश्वास नहीं है। हमें भक्तांबर लिखने वाले सत्य महाव्रती मानतुंग आचार्य पर विश्वास है। वो अन्यथा नहीं लिख सकते, बात खत्म है। वो अन्यथा नहीं लिख सकते। अरे पहले पढ़ तो लो क्या लिखा है, मुझे क्या पढ़ना, किसने लिखा है? पर आज एक बार भक्तांबर पढ़ लो, उसमें कितनी गप्पे लिखी हैं, कितनी लिखी हैं, इतनी लिखी हैं। बताओ ऐसा कभी होता है? कल्पांत काल पवनोदित नक्र चक्रम को वा तरी तुमल बम्बु निधि बुझाभ्याम। जिसमें मगरमच्छ बड़े हैं, तूफान उठ रहे हैं, फिर भी भगवान के नाम लेने से वो पार हो जाता है। महाराज एक बार पढ़ लो, गप नहीं लिखा हो। कहीं कोई कूद कांद गया तो खा लेंगे वो मगरमच्छ। यदि आपकी भक्तांबर की बातें मान के और ऐसे समुद्र में कूद गया तो वो खा जाएंगे सारे मगरमच्छ। थोड़ा महाराज पढ़ो एक बार, मैं कहूँगा किसने लिखा है ऐसा? क्या पूछ रहा हूँ? हाँ गलत तो है, मगरमच्छ भरे हों, तूफान उठ रहे हों, उसमें समुद्र में तो नहीं कूदना चाहिए। कोई यदि मेरे से आके कहे सामान मगरमच्छ भरे हों, खूब तूफान उठ रहे हों, ऐसे समुद्र में कूदना चाहिए या नहीं, तो मैं कह दूंगा, पक्का कह रहा हूं नहीं कूदना चाहिए, मैं भी नहीं कूदूंगा। फिर मैं तुरंत पूछूंगा किसने कहा है?
ये बात कही किसने है? बोले मानतुंगाचार्य ने। तो फिर कहूंगा चल मैं भी कूदता हूं, तुम भी कूद, क्योंकि मानतुंगाचार्य ने कहा है अब कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि गुरु कभी अन्यथावादी नहीं होता। अन्यथा बस गुरु ने कह दिया, बात खत्म। मर गए तो मर जाएंगे, गुरु की आज्ञा पे तो मरेंगे। अंजन चोर से यही कहा कि तू मर जाएगा, देख ले नीचे आग जल रही है, बर्नम बरछे। तो वो कहता मरूंगा तो किसकी आज्ञा पे मरूंगा? तो ना जाने कितने बार किन किन कारणों से मरा, एक भव नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा बस, और क्या होगा। ना जाने कौन किस किस पे मरते हैं, किस किस के लिए मरते हैं। बोलो भाई, संसार में सब लोग मर रहे हैं कि नहीं? कोई कोरोना से मर रहा है, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई अटैक से मर रहा है, कोई ब्रेन। मरने के कितने तरीके हैं और कभी भी मर सकते हैं। लो, एक भव में मैं नमोकार मंत्र के लिए मरता हूं, क्योंकि गुरु ने कहा है, क्योंकि गुरु ने कहा है, बात खत्म है। इससे से आगे मैं कुछ नहीं सुनना। बस मैं कभी भी महानुभाव, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा साधक भी नहीं हूं, मैं बहुत बड़े महा मुनराज भी नहीं हूं, मैं एक छोटा सा साधक हूं। पर लेकिन मुझे मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा जो धर्म पर है, ये मेरी सबसे बड़ी निधि है। मैं जो तुम कहते हो महाराज, जो कह देते वो हो जाता है। इसका मुझे कारण मत समझना कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, बहुत सर्वज्ञ हूं, बहुत निमित्त ज्ञानी हूं। मैं बता रहा हूं, मेरी श्रद्धा इतनी मजबूत है कि तुम भली नाक कहना, मैंने कह दिया कि भगवान ने कहा इसमें हार है, तो हार ही निकलेगा, मेरा विश्वास। और देख लीजिए, दत्तांबर की महिमा गाई तो आज सारे जगत में, शांति धारा की महिमा गाई मैंने गाई है। कैसे नहीं, उस शांति धारा को चमत्कारी होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी महिमा और मेरा विश्वास कभी खोटा नहीं कह सकता। क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास किया है वो खोटा नहीं है, तो मेरा विश्वास खोटा कैसे है? मेरा विश्वास, क्योंकि मेरा भगवान सच्चा है, तो मेरा विश्वास भी, बोलो ना, मेरा भगवान सच्चा है तो मेरा विश्वास भी सच्चा है। मेरी जिनवाणी सच्ची है तो मेरा विश्वास भी, और मेरा गुरु सच्चा है तो मेरा विश्वास भी सच्चा है। बस तुम निर्णय करो, तुम्हारा विश्वास क्या बोल रहा है, वही होगा। मेरा विश्वास है कि ये मंदिर बनने के बाद विश्व का ऐतिहासिक मंदिर बनेगा, अतिशयकारी बनेगा। लोग पूछते महाराज जी आप कोई सर्वज्ञ हो क्या? मैंने नहीं। महाराज जी कहीं ऐसा ना हो कि जो है और वो भी और चला जाए। साड़ा वाले कह रहे थे महाराज जी कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि जो है। ललितपुर वालों ने भी ये कहा महाराज जी देखो जो है ये और नहीं चला जाए। मैंने अपने मन से कहा क्या विश्वास है? तो मेरे विश्वास ने कहा कि तूने कभी स्वप्न में किसी का है सोचा है? मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र दिया था, मैंने मांगा था गुरु से, गुरु महाराज
संसार में सब लोग आएंगे, अपने अपने कार्यों का आशीर्वाद मांगेंगे। मैं क्या से करूं, कैसे आशीर्वाद दूंगा कि सफल हो जाऊं? सफलता कैसे मिलेगी? कोई मंत्र दे दो जिससे मैं जप लूंगा। जाओ, हमारे गुरु के मंत्र तो बड़े विचित्र थे। उनके मुख से जो निकल जाता था उसी को हम मंत्र मान लेते थे। आज तक मान लो, हमने कभी गुरु के निकले हुए वचनों को टेस्ट नहीं किया कि ये तो मंत्र है ही नहीं, इसमें तो मंत्र है ही नहीं। हम तो ये थे कि उन्होंने कह दिया तो वही, तो उन्होंने कहा कि सफलता का नहीं है। हाँ महाराज जी, जहाँ जाऊँ वहीं सफल मिलूँ, जो कह दूँ सब सफल हो जाए, जो करूँ सब में सफलता मिले, ऐसा कोई मंत्र दे दो। गुरु महाराज ने एक मंत्र दिया था, जाओ, निजी स्वार्थ रखना नहीं, किसी का हित करना नहीं, जाओ, सफलता तुम्हारे पग पग पर मिलेगी। सबसे पहली बार जब बिहार हुआ था उस समय की बात, निजी स्वार्थ और किसी का अहित के लिए कोई कार्य मत करना। सामने वाले का हित हो जाए ये भाव कभी मत रखना, और अपना निजी स्वार्थ भी, जाओ जिस कार्य को तुम करोगे। और आज महानुभाव, बस मैं इसी मंत्र को जब भी तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ ना, प्रवचन देता हूँ ना, तो यही सोचता हूँ, भगवान यदि स्वप्न में भी गुरु के दिए हुए इस मंत्र पे कभी भी दोष लगाया हो तो मैं विफल हो जाऊं, और यदि मैंने कभी दोष नहीं लगाया है तो जो कर रहा हूं, जो कह रहा हूं वही हो जाए। हो रहा है, अभी तक तो फेल हुआ नहीं है? अभी तक तो कुछ गड़बड़ हुआ नहीं। और वही बात ललितपुर में आई, मैंने कि क्या करूं, इतना बड़ा मंदिर है, छेदपाल है, बढ़िया अच्छा था, अब नए बनाने की बात लोगों ने कही, गिरने वाला था, जीर्ण सिंह था, पर डर एक ही रहा था, जो वैभव है कहीं ये भी। फिर मैंने मन से पूछा तो मन ने 100% कहा, आप चिंता मत करो, तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है और ललितपुर का अहित करने का भाव नहीं है, और निजी कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि वहाँ कोई हमें हेडक्वार्टर बना के थोड़ी रहना है। तुम तो समाज ने कहा, कमेटी ने कहा तो उनका सहयोग। फिर भी मैंने कहा सगुन उठा लेना चाहिए। 100% भी विश्वास हो तो भी अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद आशीर्वाद दो। तो मैंने क्या सगुन उठाऊं? बस एक दिन प्रवचन में कहा कि ऐसे व्यक्ति 24 खड़े हो जाओ जो राशि नहीं पूछेंगे, मात मुझे 24 मंदिर बनाना है, राशि नहीं पूछेंगे, रेट लिस्ट नहीं पूछेंगे, पूछने की बात नहीं, तुम तो बस ये बनाओ मंदिर मुझे बनाना है। लोगों ने हाथ उठाए, मैंने कहा सोच लेना, साधु को किमिक्षिक वरदान दे रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। और जैसे ही तुमने कहा, मेरा माइंड सनक गया कि अब तो हमें किमिक्षिक वरदान मिल गया, जो लगेगा लगेगा, मंदिर मैं बनाऊंगा। और फिर मैं बहुत हाथ पैर फैलाता हूँ, और मैंने कहा बेटा मंदिर तो सोने ही का बनेगा। अरे साधु हो, सनक जाए, और मूर्ति भी काहे की बैठवा लो, सोने की चाहिए, सोने की मूर्ति बैठा दो। देख लेना हाथ उठाने वाले इतनी तुम्हारी जायदाद भी है कि नहीं। मैं कुछ भी निछावर राशि बोलवा दूंगा, कुछ भी कह दूंगा, सोच लेना
मेरे ऊपर विश्वास करने के पहले सोच लेना। मैंने इतना डरा दिया, इतना धमका दिया, क्योंकि सगुन उठाना है, क्योंकि तुम लोग मुंह देखी बहुत ज्यादा करते हो। अब महाराज जी कह रहे तो उठा दो, जो होगा देखे दे। तो मैंने कहा कि नहीं, अंदर की आवाज निकालो इनकी छाती फाड़ के देखो कि इनका हृदय में मेरा कितना स्थान है, ये मुझे देखना है। मैंने 15 मिनट में ऐसी बातें बोली, कई लोगों के हाथ नीचे हो गए। ये बात तो सही कह रहे, पूरा मकान बिक जाए, जमीन बिक जाए, घर घर के सारे सोने चांदी बिक जाए, तो कहीं महाराज ने ऐसी राशि रख दी तो फिर क्या होगा। पहले 100 हाथ उठे थे, फिर 5-7 मिनट 50 रह गए। हम देख रहे हैं। अंत में जाकर के जब मैंने कहा देखो अंत में हो रहा है, नाम लिखवाना है सबको और राशि पूछोगे नहीं, और जिसके मन में धुकधुकी आ रही हो हाथ तो उठा दिया। हे भगवान, महाराज का दिमाग ठिकाने रखना। आती है धुकधुकी, आती ना कि भैया महाराज से कह तो दिया, लेकिन महाराज जी का दिमाग थोड़ा कुवत के अनुसार करना। हे भगवान, अभिनंदन नाथ भगवान, महाराज की थोड़ी बुद्धि ठिकाने रखना। यदि ये भाव आ रहा हो तो हाथ नीचे कर लो। यदि मेरी बुद्धि ठिकाने लगाने के भाव आ रहे हो तो नीचे कर लो। मेरे भाव को बदलने के लिए तुम भगवान से सिफारिश कर रहे हो। हे भगवान, महाराज जी का दिमाग थोड़ा ठीक रखना। मेरे ऊपर संदेह करके मेरी रिपोर्ट FIR भगवान को लिखा रहे हो तो हाथ नीचे करो। अंदर से बोलो मुझे 24 ही बैठाना है। कितने की बैठेगी? अब हाथ उठाओ। 35 नाम उठे, चाहिए थे 24। फिर मौका दिया, 3 बार दिया। फिर अंत में मैंने आशीर्वाद दिया, जाओ अब क्षेत्रपाल ऐसा तीर्थेत बनेगा, सारा जगत उसको देखने आएगा। सगुन उठ गया ना, सगुन उठ गया, समर्पण का सगुन उठ गया। बस जाओ, अलौकिक चीज होगी। क्योंकि लोगों ने, महानुभाव, यदि तुम्हारा गुरु सच्चा है, तुम्हारी मां सच्ची है, तो कभी संदेह मत करना, इनके मुख से वो बात निकल ही नहीं सकती जो भक्त की कुवत के बाहर हो। कभी नहीं, असंभव। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारा यदि सच्चा गुरु है तुम्हारी दृष्टि में, तो उससे कभी भी ऐसी बात नहीं निकल सकती कि शिष्य की कुवत के हो ही नहीं सकता। असंभव। सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन गुरु के मन में कभी यह भाव नहीं आएगा, ऐसा आदेश, ऐसा उपदेश कि उसकी शक्ति से हो ही नहीं सकता। हाँ, अब तुम बदमाश हो, छुपा लो तो मैं क्या करूं? हाँ, ऐसे लोग भी तुम बहुत, महाराज जी होता, एक बार हुआ था, कमेटी वाले एक सेठ को लाए, महाराज जी हमारे यहाँ मंदिर बन रहा है, बहुत पहले की बात है, पूज्य गुरुदेव की 80-82 की बात। महाराज जी, सेठ जी बहुत अच्छे हैं, हमारे घर के गांव के बहुत बड़े सेठ हैं, इनका भी एकाध मूर्ति होना चाहिए। तो आचार्य ने कहा भैया होना चाहिए, ठीक है कर लो। अरे महाराज जी, इनकी बातों में आप आ गए। भाई सब लोग पकड़ के लाए, तो आचार्य ने कहा कर लो, अच्छा कार्य है, बढ़िया है। तो वो सेठ जी, अरे महाराज जी आप भी इनकी बातों में आ गए, महंगाई का जमाना है, बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, इन लोगों को तो कुछ नहीं दिखता, हाथ देखना।
महाराज जी आप भी इनकी बातों में आ रहे, बहुत परेशानी है, महंगाई भत्ता है, दोनों बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और अभी मकान भी बनाया ही है, हाथ देखते जाना मेरे। आचार्य ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तो सारे साधु सीधे, नहीं कोई बात नहीं, शक्ति नहीं है तो नहीं करना। आचार्य ने तुरंत अपनी बात, पहले क्या कहा था, वे सब कह रहे हैं तो कर लो, और आप क्या कहते, नहीं नहीं शक्ति नहीं है तो नहीं करना, और कमेटी को और डांट दिया। तुम लोग समझते नहीं हो, सामने वाले के बात देखने में बड़ा है तो क्या हुआ, इज्जत में बड़ा है, बच्चों को पढ़ाने को नहीं है, मकान बना रहा है, पैसा नहीं है, तुम जबरदस्ती मंदिर बनवाना चाहे तो, मूर्ति बुलवाना चाहे तो, जबरदस्ती बुलवाना चाहे तो ठीक नहीं है। महानुभाव, दान जबरदस्ती नहीं बुलवाना, दान गरीब से मत बुलवाना, असमर्थ से नहीं बुलवाना, असमर्थ से नहीं बुलवाना, उसकी शक्ति नहीं है, कभी दान की प्रेरणा मत देना। जैन दर्शन है, यहां गजमोती भी कम है और मक्के के दाने भी बहुत हैं, असमर्थ है। पर कमेटी वाले कहते महाराज जी असमर्थ नहीं है, कंजूस है, कंजूस। हाँ, कंजूस को तो पानी में डाल डाल करके नींबू का रस निकालना है। काय में डाल के, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, असमर्थ के लिए। गरीब को कभी नहीं डरना। मैं तो मेरे बराबर दान दुनिया में कहीं नहीं बोलता, आचार्य को छोड़ देना, लेकिन मैं कभी किसी असमर्थ से कभी दान नहीं बुलवाता, भाव नहीं करता, कमेटी को मना करता नहीं, जबरदस्ती नहीं। किसी के पास नहीं है, उसकी हैसियत देखो, उसकी परिस्थितियां देखो, उसका परिवार देखो। हमें दान नहीं चाहिए है, हमें तो तुम्हारा बचा हुआ धन पापों में न जाए वो लगाना है, और करना क्या है। तुम्हारा धन जिनके पास है, कुदरत से आया है, सब खर्चे निकल रहे हैं, फिर भी धन बचा है, वो धन पाप में न चला जाए, इसलिए मैं तुम्हें दान की प्रेरणा देता हूं। क्योंकि धन तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, इसलिए पाप में ना जाकर के धर्म में चला जाए। इसलिए कभी कंजूस खोपड़ी से जबरदस्ती भी कर लेता हूं, गरीब से नहीं, असमर्थ से। हमारे आचार्य ने डांट दिया, वो चला गया। कमेटी वाले कहते इसने दिया तो कुछ नहीं, डांट और पड़वा दी। 2 महीने बाद, इसी सावन के महीने की शुरुआत की बात थी, 2 महीने बाद 10 लाख क्षण पर्व आता है, 1-1.5 महीने बाद छापा पड़ा, कितने किलो तो सोना, 8 किलो कितना तो सोना निकला। ट्रक, एक छोटी गाड़ी भर के चांदी निकली, 8 करोड़ नगद निकले, और जेल अलग गया। 10 लाख क्षण पर्व में अरेस्ट वगैरह जो भी होता है उसका, कुछ चीज गलत थी उसमें। अब कमेटी वाले आ गए, बोले महाराज जी आपका गरीब भक्त है। तो आचार्य जी कहते नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता, कोई गुरु के सामने इतना झूठ बोलेगा, कोई दूसरा होगा। बोले महाराज बल्दियत लिखी है इसमें। तो आचार्य ने कहा दूसरी शक्ल का आदमी होगा, एक पिता के 2 नाम भी तो हो सकते हैं। तो महाराज फोटो भी छपा है। आचार्य से जब पूरा पढ़ने के बाद मैंने आचार्य से कभी माथा ठोकते नहीं देखा। कितनी भी परिस्थिति आई, उनने कभी कर्म नहीं ठोके। वो दिन आज ये आचार्य ने 3 बार, और दूसरों के लिए गुरु अपना कर्म ठोक ले तो समझ लेना गए काम से बेटा। 3 बार आचार्य ने कहा अच्छा ऐसे लोग भी हैं।
इतना झूठ भी बोल देते हैं गुरु के सामने। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ, भगवान से, गुरु से, अपनी गार्जियन से, जिस पर तुम्हें विश्वास हो, तुम्हारा भगवान सच्चा है, तुम्हारा गुरु सच्चा है, तुम्हारा माँ बाप सच्चा है, तो इनसे कभी झूठ मत बोलना। दुनिया से नहीं कह रहा हूं, दुकान पे झूठ बोलो, दुश्मन से झूठ, दिल से बोलना हो तो बोलो, कम से कम जिस पर तुम्हें विश्वास है उससे कभी झूठ नहीं बोलना। नहीं देना है मत दो, मेरे भाव नहीं हो रहे, लेकिन ये मत कहो कि मेरे पास समर्थ, असमर्थ मत बनो। यदि गुरु के सामने तुम गरीब बने तो नियम मान के चलो, एक दिन तुम्हें जिंदगी में गरीबी का दर्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुमने गुरु के सामने झूठ बोला था, झूठ बोला था। कभी नहीं करना। और यदि कभी तुमने गरीब रहे हो, लेकिन गुरु के सामने मैं गरीब नहीं रहूंगा। गुरु महाराज आप तो बोलिए, नहीं तुम्हारी हालत थोड़ी कमजोर दिख रही है। अरे महाराज जी आप तो बोल के देखिए, तुम्हारी हालत कमजोर दिख रही है। नहीं आप तो बोलिए। और यदि कभी बोल दिया और तुम्हारी हालत नहीं थी और तुमने गुरु के सामने अमीरी दिखा दी, जाओ तुम्हारी जिंदगी में मरने के पहले तुम अमीर बनकर के ही मरोगे। तुमने गरीबी को छुपा लिया, गुरु के सामने तुमने गरीबी छुपाई है, यही तुम्हारी अमीरी का लक्षण है। गुरु के सामने तुमने अमीरी छुपाई है, यही तुम्हारे गरीब बनने का लक्षण है। टैग 2 जैसा था मैंने आपसे कह दिया। क्या छुपाया है तुमने गुरु के सामने? अमीरी, अमीरी छुपाई है। जाओ, कोई नहीं रोक सकता। क्या छुपाया तुम्हारे अगर श्री कृष्ण से कि मेरे पास कुछ नहीं है? क्या छुपाया? आज कथा आती ना श्री कृष्ण के संबंध में आती है, एक कहानी है कि सुदामा इतने गरीब क्यों हुए। तो कितनी गलती थी, जब बचपन में छोटे बच्चों में थे तब श्री कृष्ण को भूख लगी, बोले सुदामा भाई कुछ है खाने को क्या? बोले नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है। और क्या था उनके पास? मुट्ठी भर चने थे। मित्र से छुटा लिया उसने, कितने विश्वास से पूछा, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। गरीब बन गया सुदामा। बस उसी दिन से उसकी गरीबी आना शुरू हुआ और उसी दिन से नियम बना, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, याहू निर्धन। बस महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, साधु के सामने नहीं कह रहा हूं। तुम्हारा गुरु, तुम्हारी दृष्टि में गुरु, यदि तुम उसे गुरु मानते हो तो, वैसे नहीं कह रहा हूं। यदि तुम्हारी आत्मा ने गुरु स्वीकार किया है, ये मेरा गुरु है, बस वहां पर कभी छुपाना नहीं, अमीरी मत छुपाना। यदि तुम्हारा माँ बाप सच्चा है तो मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, ये बीमारी बहुत चल रही है, अपने माँ बाप से कभी छुपा करके कोई धन दौलत मत रखना, यदि माँ बाप सच्चा है तो। यदि तुम्हें मालूम है कि मेरा माँ बाप बहुत खोटा है, मेरा माँ बाप मेरे से द्वेष रखता है, मेरा माँ बाप जुआड़ी है, मेरा माँ बाप नशेड़ा है, मेरा माँ बाप उड़ाऊ खाऊ है, मेरा माँ बाप बच्चों की कोई चिंता करने वाला नहीं है, उसके लिए नहीं कह रहा। ऐसे बाप भी हैं, ऐसे बाप भी होंगे अशोकनगर में जिसमें बच्चों को छुपा के रखना पड़ता है। बाप के हाथ में पहुंच जाए तो वो
बच्चे हैं ऐसे, वो तो ठीक है, वैलिड है, बहुत अच्छा है। मैं अच्छे माँ बाप की बात कर रहा हूँ, जो तुम्हारे सच्चे माँ बाप हैं, जो तुम्हारी सदा हित चाहते हैं, सदा तुम्हारे लिए कमाते हैं, तुम्हारे लिए मरते हैं, तुम्हारे लिए जीते हैं, तुम्हारे दुख में वो दुखी होते हैं। बस इनसे कभी मत छुपाना। मेरे भक्तों, आजकल तुम्हारा एक बैंक खाता स्विट्जरलैंड के खाते में खुल रहा है। स्विच खाता बोलते ना, बहुत खतरा है इससे। स्विट्जरलैंड बैंक का खाता कौन सा मालूम? अपने माँ बाप से छुपा करके ससुराल में सास ससुर के पास रखना, ये स्विट्जर बैंक का खाता है। देश गरीब मर रहा है, देश परेशान हो रहा है, और देश के बैंकों में खाते में जमा न करके, क्योंकि यहां हिसाब पूछा जाएगा, टैक्स आएगा, तो जाकर के स्विट्जर बैंक के खातों में जमा कर देते हो। देश का पैसा, देश में गरीबी, देश को चाहिए, देश के लिए पैसा छपा, और तुमने जाके कहां रख दिया? बर्बाद हो जाओगे। और स्विट्जर बैंक में रखा हुआ पैसा आज तक कभी किसी ने, क्योंकि वो ओवर ही इतना होता है कि उठाने की, आज तक नहीं उठाया किसी ने स्विट्जर बैंक के खातों से पैसा। 90% कोई उठाते ही नहीं, मर जाते हैं, और किसी को बताते नहीं। और ऐसे ही महानुभाव, कान खोल के सुन लो रे, ससुराल का पैसा बहुत कम लौट के आता है। साले साहब जिम जाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग मेरे पास आते, महाराज जी हमारा पैसा डूबा। मैंने किसके पास? मैंने कि वो 2 नंबर का था, लिखा पढ़ी तो थी नहीं। डूब जाता है, बुराई हो जाती, राग द्वेष हो जाता है। नहीं, सच्चे माँ बाप हैं, सच्चे तुम्हारे लिए मर रहे, सब तुम्हारे लिए कर रहे, उनसे तुम छुपा करके पैसा रख करके, खोटे नहीं है तुम्हारे माँ बाप, तुमसे द्वेष नहीं रखते हैं, तुम्हारा विनाश नहीं चाहते हैं, कोई लक्षण नहीं है। मत करना, कभी नहीं छुपाना। मोटिवेशन, अपने हितकारी गुरु, हितकारी धर्म, हितकारी माँ बाप से कभी अपनी अमीरी नहीं छुपाना। ये खोज की थी पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने। जम सक्कई तम की रही, जम चण सक्कई च सद्धरणम। शक्ति को कभी नहीं छुपाना, शक्ति से ज्यादा करना ये नहीं कह रहा हूं, शक्ति को कभी नहीं छुपाना। जिसने अमीरी छुपाई, बिल्कुल पत्थर की लकीर समझना, उसको एक दिन गरीबी का दर्शन होगा होगा होगा। और जिसने गरीबी छुपाई, वह नियम से अमीर होगा होगा होगा। वही सुदामा उस समय अमीरी छुपाई थी, और अब जब दोबारा जब द्वारका पहुंचे तो गरीबी छुपा ली, नाचने लगे, आनंद विभोर हो गए, मेरा कन्हैया। और क्या कह के गए थे घर से? क्या पत्नी ने कहा था, देखो सब बातें अच्छी तरह बता देना, हम कितने कष्टों में हैं, हम कितने परेशान हैं, 3 दिन या 7 दिन हो गए खाने को नहीं है, सब अच्छी तरह बता देना। और कन्हैया के पास पहुंच गई सुदामा सब भूल गए, अपना दुख भूल गए, अपनी गरीबी भूल गए, अपनी दरिद्रता भूल गए, और बस कृष्ण के वैभव में डूब गए। कृष्ण कहते हैं कि क्या है ये आदमी, अपना दुख भूल गया, हमारे सुख में सुखी हो रहा है,
हमारे वैभव दे के नाच रहा है और अपना दुख भूल गया। जाओ, इसके अच्छे दिन आने वाले हैं। इसलिए भगवान के सामने तुम कितने दुखी मन से जाना, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचना तो कहना, आओ भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को दुख भूल जाओ। क्योंकि किसके दरवाजे आ गए हो? दुख भूल जाओ, गरीबी भूल जाओ, परेशानी भूल जाओ और आनंद से नाच उठो। जाओ, तुम लौटकर घर नहीं पहुंचोगे और घर के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। दुख भूल जाओ। कहां दुख है भगवान तू मेरे सामने? मैं तो अपने आप को दुर्भागा समझ रहा था। यदि मैं दुर्भागा होता तो मैं तेरे दर्शन नहीं कर पाता। तेरे दर्शन कर रहा हूं, मेरे बराबर संसार में इससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? बस ये भाव आते ही उसी दिन से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, बदल जाता। इसलिए कभी गलती मत करना। छुपा सको तो अपनी गरीबी छुपा लेना, अमीरी मत छुपाना, अमीरी मत छुपाना। हमारे यहां आया, प्रायश्चित के समय आया, एक शिष्य कहता है गलती तो हो गई, मूलाचार में आया, अब महाराज से प्रायश्चित तो लेना है। तो वो क्या कहता है, महाराज जी कल से बुखार आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, कल अंतराय भी था। आचार्य जी कहते अच्छा, सिर में दर्द बुखार भी है? हाँ हाँ बहुत जोर से है, कल अंतराय भी हुआ था। अच्छा अच्छा, ओहो। उसने देख लिया इस समय आचार्य श्री गुरु महाराज हमसे क्या हो गए हैं, पिघल गए। उसी महाराज जी मेरे से एक गलती हो गई थी, उसका प्रायश्चित और दे दो। अब क्या खाक दे दूं, वैसे ही मर रहा है। तो उसने नाटक इसलिए किया था कि प्रायश्चित कम मिले, कम मिले। और दूसरा शिष्य था, उसने कहा महाराज जी प्रायश्चित चाहिए। तुम्हें बुखार भी आया था? नहीं नहीं नहीं, बुखार नहीं था, वो तो थोड़ी सी, अरे नहीं नहीं बुखार कुछ नहीं था, कल अंतराय, नहीं नहीं अंतराय मंतराय कुछ नहीं था, वो तो बाद में थोड़ा सा बाल आ गया, पेट तो भर गया था। तो तुम्हें अंतराय? नहीं नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हूं, कोई बुखार नहीं, कोई थे तो बिल्कुल अच्छा हूं। ऐसा क्यों कर रहा है वो? और अंतराय शुरू में था, बुखार भी 104 डिग्री था, सिर फटा जा रहा है। गुरु से छुपा लिया, सिरदर्द छुपा लिया, बुखार छुपा लिया, अंतराय छुपा लिया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दुख को देखकर महाराज जी प्रायश्चित कम देवें। समझना, कहीं मेरी दुर्दशा देखकर गुरु प्रायश्चित कम ना दे देवें, इसलिए उसने सब छुपा लिया। गुरु समझ गए कि बेटा का चेहरा तो दिखा रहा है 12 बज रहे। समझ जाते गुरु को। उस समय गुरु का जो वरद हस्त मिलता है महानुभाव, जन्म जन्म की दरिद्रता, इसने क्या छुपाया? श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, क्या छुपा रहा है मेरे से गरीबी? उस समय चने इसलिए छुपाए थे कि इसको देना नहीं है, आज इसलिए चावल छुपा रहा है कि इतनी बड़ी शक्ति के सामने ये गरीबी। अब की बार वो सुदामा जो गमछे के चावल नहीं बता रहा है, उसका क्या कारण है? मेरी अपनी गरीबी नहीं दिखाना चाहता। श्री कृष्ण को दुख हो जाएगा, सुदामा तू इतना गरीब है, मैं भगवान को दुखी नहीं करूंगा, इतना गरीब है इसलिए छुपा रहा है। और श्री कृष्ण तो सब समझ रहे थे, उनका अपने दुख छुपा रहा है, अपनी गरीबी छुपा रहा है। जब जब धर्म क्षेत्र में
अपनी शक्ति को छुपाओ, गरीबी को छुपाओ, दुखों को छुपाओ और आनंद से नाच जाओ। जाओ, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब बताओ रे, तुम लोग गरीबी छुपा रहे हो कि अमीरी? मैं मंडी होकर आया हूं। यहां कहता है नहीं, अभी थोड़ी कड़की चल रही है। वहां जब दिखाने की बात है, महाराज जी जो भी अपनों ही आए, जो भी अपनों ही आए, जो भी अपनों ही आए, और वो रास्ते में पड़ा है वो भी अपनों ही था। मत छुपाओ रे, मत छुपाओ। तुम्हारा गुरु खोटा है कि चोखा? बोलो ना। तुम्हारा हित कर सकता कि अहित? बस ये विश्वास तुम अपने ऊपर रखो, मेरा गुरु खोटा नहीं है। मेरा गुरु स्वप्न में भी कभी मेरा अहित। फिर कुछ मत छुपाओ। गुरु के मुख से वो निकल ही नहीं सकता जो शिष्य की कुवत से और सच्ची मां से। मां कभी भी अपने बेटे पर ऐसी इच्छा रख ही नहीं सकती जो बेटा पूरी न कर। मां के अंदर से निकलेगी नहीं। ऐसी कोई इच्छा रख दे तो मां से कहो, बोल मां तेरी क्या इच्छा है? डरना मत, क्या पता मां क्या इच्छा रख दे। नहीं, सच्ची मां कभी भी बेटे की कुवत से ज्यादा इच्छा रख ही नहीं सकती। अब तुम छुपा लो वो बात अलग है, उसकी इच्छा नहीं। गुरु महाराज की कभी किसी इच्छा नहीं हो सकती कि शिष्य पूरी नहीं कर पाए। आएगी नहीं, उनके भाव नहीं आएंगे। और उसने किया, शक्ति छुपा ली, सब छापे में चला गया। अमीरी किस में बदल गई? इसलिए कभी अमीरी छुपाना। कल की बात याद रखो, खजाना है लेकिन गुरु के अलावा किसी को बताना नहीं, छुपाना नहीं। तो जब मैंने सोचा कि ये लोग, फिर जब मेरे मुख से निकला, अब मुझे चिंता हो गई। अब मुझे चिंता हो गई कि ये 35 लोगों ने हाथ उठाए और उन्होंने कहा कुछ नहीं, जो राशि बोली जाएगी कमेटी से, महाराज के आशीर्वाद से, सोने का बनेगा तो सोने का बनेगा। मैंने फिर खोजा, देखो मंदिर सोने का, मूर्ति सोने की। उस समय 1 लाख से कम था सोना, 40-50 हजार, हाँ जो भी हो। फिर देख लो, बोले मंजूर है। सोने का बनेगा तो सोने का कहोगे तो सोने का ही बनाऊंगा। 3 बार कहलवा दिया। अब हमारी हवा खिसक गई। अब मेरे मन में विकल्प आया कि हे भगवान, मेरा ये भक्तों ने समर्पण दिखाया है, कहीं मेरे मुख से ऐसा न निकल जाए कि कोई भक्त उसको पूरा न कर पाए। मेरे मुख से ऐसा न निकल पाए कि मेरे भक्त की जायदाद बिक जाए, मेरे भक्त का मकान बिक जाए। ये तो समर्पित हो गया, ये तो बैठा लेगा, संपत्ति बेच के बैठा लेगा। ये तो गुरु को वचन दे रहा है, तो चाहे बिक जाए चाहे ये तो करेगा। और मेरे मन में इधर दुखदुखी आ गई, हे भगवान, मेरे प्रति जिसका समर्पण है, आज मेरे मुख से ऐसी राशि निकल जाए कि इसका मकान बिक जाए, इसका प्लाट बिक जाए, इसकी सोने चांदी बिक जाए, मेरा भक्त रोड पे आ जाए। हे भगवान, मेरे मुख से ऐसा न निकल जाए कि किसी भक्त की समर्थ के बाहर हो जाए। मैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते बस एक ही, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरे असमर्थ हो जाए।
कि अब कह दिया तो कह दिया, मकान बिके तो जायदाद नहीं, नहीं नहीं निकला। इतना कम निकला कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाए थे भी पछता रहे कि अरे हम ही उठा देते तो। बहुत कम निकला। और लोगों ने 5-5 साल के नियम लिए, 6 महीने में पूरे करके चुका कर कहा महाराज और बताओ। ये है अतिशय। क्या था ये? तुम्हारा विश्वास मेरे गुरु से, मुझे मेरे गुरु पर विश्वास है कि उनके मुख से कभी मेरी शक्ति से ज्यादा निकल ही नहीं सकता। मेरा गुरु मेरी बेइज्जती कराएगा? हो ही नहीं सकता। मेरे गुरु से कभी ऐसा निकल ही नहीं सकता। क्या विकल्प करना है? और गुरु कैसा है? गुरु को विश्वास है मेरे मुख से जिंदगी में कभी वो बात न निकले जो मेरे भक्त की समझ से बाहर हो। मैंने एक ही वरदान भगवान से मांगा है, एक ही वरदान मेरी जिंदगी में है आशीर्वाद देते समय, कि मेरे मुख से कभी कोई ऐसा आदेश न निकले जिसको भक्त के पालन करने की शक्ति ही न हो। बस यही साधना मैं करता हूं, इसलिए आज तक कभी फेल हुआ नहीं है। भक्त अभाग्य मान करके लेते हैं और असमर्थ भी कभी गरीबी छुपा भी लेते हैं तो वे अमीर बन करके चुका भी देते हैं। हो जाता है। ये अंदर के विश्वास की बात है। आपका खुद का विश्वास कैसा है? बोलो। अब मैंने कहा था ना, कल कूटनीति की बात की थी, आज धर्म नीति की बात की है। धर्म नीति किन के लिए? सत्य किन के लिए? जो सज्जन होते हैं। आज्ञा जो सरल होते हैं, आज्ञा कुछ नहीं। महानुभाव बन सको और कहीं बनो या नहीं बनो, भगवान के सामने सरल बन जाना। इतने सरल, हमें कोई विकल्प नहीं है। जो भगवान तूने कहा है वही सत्य है। मैं कुछ नहीं जानता, जो तू जानता है वह मैं जानता। विश्वास, विश्वास। ऐसे ही जिनवानी पर रेवती रानी ने कहा नहीं, 24 तीर्थंकर थे हैं और 25वां तो सामने समूषण लगा है। हाथ कंगन को आरसी क्या है? आंखों से देख लो, सारा जगत देख रहा है। समूषण लगा है भगवान महावीर स्वामी के 24 के अलावा 25वां लगा है। कोई कमी नहीं थी, सब जो का त्यों था। रेवती रानी कहती है आंखें झूठी हो सकती हैं, दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन मेरी जिनवाणी मां झूठी नहीं हो सकती। 24 थे तो 24 हैं और 24 ही रहेंगे। ऐसा विश्वास हमारे लिए दुनिया में कहीं एक स्थान पर तो करो। संसार विश्वास पे चल रहा है, परमार्थ भी। आप बताओ संसार किस पे चल रहा है? अभी जैसे माँ बाप की बात कही, बोलो सभी बच्चे अपने माँ बाप पर विश्वास होकर के चल रहा है दुनिया की? नहीं। अच्छी चल रही कि बुरी? बल्कि जहां विश्वास है वहां अच्छी चल रही है, और जहां अविश्वास है वहां अशांति हो रही है। ऐसे धर्म क्षेत्र में विश्वास की नहीं, कुछ नहीं। अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक ऐसे ही जीव थे। भगवान समझाते नहीं थे, गुरु समझाते नहीं थे, और शिष्य समझता नहीं था। वो तो कहता टेक टू ऑर्डर, मुझे ऑर्डर फरमाओ, मुझे क्या करना है। अंजन चोर कहता है मुझे नहीं चाहिए कि नमोकार मंत्र का अर्थ क्या है, इसकी कितनी मात्राएं हैं, कितने पद हैं, कितनी मालाएं बना। आप तो ये बताइए कि करना क्या है। बोले शिक्षा काटना है, बस खत्म, बस इतना ही करना है, काट दिया। नमोकार मंत्र की सिद्धि हो गई। क्या इतनी सरलता सहजता आप में है
तो फिर मैं तुम्हें धर्म नीति सिखाऊं, मैं तुम्हें सीधा, वो सरलता सहजता, इतनी सरलता सहजता कि तुम्हें मात आदेश चाहिए है, मात गुरु का इशारा चाहिए है। पांचाली, पांचाली कैसे सिद्ध होते हैं गुरुओं की? गुरु ने कहा पांचाली जाओ, खेत की मेड़ का पानी रोक के आओ। सबसे छोटा विद्यार्थी था, उसके मन में ये आया नहीं गुरु हमारे पीछे पड़े रहते हैं, उसके मन में ये नहीं आया मेरे ही पीछे पड़े रहेंगे, सबसे छोटा हूं मुझे ही नाम पुकारते, कोई काम आया पांचाली पांचाली। दुश्मन है, गुरु नहीं है मेरा, दुश्मन है, दुश्मन। जब देखो जब मुझे ही काम बताता है, जब देखो जब मुझे ही काम बताता है, और मैं सबसे छोटा हूं। और जाओ खेत की मेड़ का पानी रोक के आओ। वो तो क्या सोचता है मेरे कितने पुण्य हैं कि इन 60 बच्चों में गुरु जी को मैं ही दिखता हूं। एक बार एक सेठ जी ने कहा, बोले महाराज जी मैं दान इसलिए नहीं देता हूं कि कमेटी वाले एक बार दान देते तो बार बार, पर बार बार मुझे ही पूछते हैं, बार बार मुझे ही पाते थे, मेरे पास आते। अरे मैंने कही भाग्यवान है रे जो कमेटी तुम्हारे दरवाजे आती है, तुमसे कहती है। 2 बातें यहां मोटिवेशन में ले लेना। यदि कमेटी ने बैठा कि बोलो चलो अपन दान की पानड़ी इकट्ठी करने चलते हैं, तो किसी ने कहा उस व्यक्ति के पास चलते हैं। लोगों ने कहा, कमेटी में कहा काहे को बेइज्जती कराने जा रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला बल्कि 4 बोल दो 4 बातें और सुनाएगा। हैं ऐसे लोग, अशोकनगर में भी होंगे। जब नीति में लिखा है तो 4 बातें और सुनाएगा वो, और मिलने वाला कुछ है नहीं। यदि ये प्रस्ताव, ये रेपुटेशन तुम्हारी है, महानुभाव कान खोल के सुन लो, एक दिन तुम्हारा ऐसा आएगा तुम कर्जे में डूबोगे। कोई घटना दुर्घटना होगी, कमेटी के फर्श पर, कमेटी की जाजम पर, पंचों की पंचायत में तुम्हारी रेपुटेशन ये है कि वहां से कुछ नहीं मिलने वाला बल्कि 4 बातें। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार कई दरवाजे ऐसे अशोकनगर में हैं कि नहीं? अंदाज से पूछ रहा हूं, बाकी अंदाज से पूछने की जरूरत नहीं। मैं क्यों अंदाज से पूछूं? मैं तो यहां की एक एक नस को जानता हूं। मैं पोते को नहीं जानता, पोता के बाप को जानता हूं, बाप को ही नहीं जानता हूं, बाप के बाप को भी जानता हूं। ऐसे लोग हैं। कमेटी की धारणा है, और कहूं तुम्हारे गुरु महाराज की भी धारणा है, मत जाओ वहां बेइज्जती कराने। महाराज जी हम आज आशीर्वाद दो, कई बार लेते हैं लोग, आशीर्वाद दो महाराज जी, हम फलाने से संपर्क करने जा रहे हैं। आते मेरे पास आते, कहाँ जा रहे हो? तो साधु ने भी क्या कह दिया, क्यों जा रहे हो बेइज्जती कराने? क्यों? वो 4 और सुनाएगा और तुम्हें 1 कौड़ी भी देने वाला नहीं है। गुरु की दृष्टि में तुम्हारी रेपुटेशन, पंचों की दृष्टि में तुम्हारी रेपुटेशन, जाओ तुम्हारी जिंदगी का एक दिन, उसी दिन से तुम्हारे बुरे दिन चालू हो जाएंगे। बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और यदि कभी तुम्हारे दरवाजे आ गई कमेटी और तुमने उसको बेरिंग लौटा दिया, 4 सुना के लौटा दिया, जाओ कमेटी नहीं लौट रही है, तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हारे घर से लौट रही है, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे घर से लौट रहा है। दरवाजे पर आए हुआ कोई भी अच्छे कार्य के लिए
यदि तुम उसे खाली हाथ बैरंग लौटाते हो तो उसी दिन से तुम्हारा खाली होना शुरू हो जाएगा किस्मत, उसी दिन खाली शुरू हो जाएगा खजाना, उसी दिन से तुम्हारा पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाएगा। कभी भूल कर ये गलती नहीं करना, मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं। कभी कोई तुम्हारे दरवाजे अच्छे कार्य के लिए आया है तो कभी बैरिंग मत लौटाना, कभी सुना के मत लौटाना। शक्ति नहीं है तो खेद के साथ हाथ जोड़ना, मैं कैसा पापी हूं, पंच मुझे क्या मान के आए हैं, पंच मुझे क्या मान के आए हैं, और मैं पापी इतना असमर्थ हूं, इतना शक्तिहीन हूं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इनको मालूम ही नहीं कि मेरी अंदर की दशा क्या है। और कमेटी को तो ओहो, हे भगवान कौन सा पाप किया जो आज कमेटी का इतना विश्वास मेरे दरवाजे आए और मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं। आंसू टपका करके हाथ जोड़ लेना, हाथ जोड़ लेना। और यदि कुछ नहीं हो तो मक्के का एक दाना दे देना, हंसते हुए नहीं, रोते हुए। खाली तो नहीं भेजूंगा, लेकिन एक दाना मक्के का है। असमर्थ हो तो, और समर्थ हो और फिर तुमने अपनी गरीबी छुपाई, और तुम्हारी रेपुटेशन ये है कि गुरु महाराज ने भी कह दिया क्यों जा रहे हो उसके दरवाजे, कुछ नहीं मिलने वाला, खत्म है तुम्हारा। 56 करोड़ की दीनारें होते हुए भी तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ी को एक दिन दरिद्रता का मुख देखना ही। अब एक और दूसरा मोटिवेशन दे दूं, समय हो रहा है। यदि पंचायत कमेटी में बैठे, कहां से शुरू करूं, किसके घर से शुरू, वहां से शुरू करते हैं। एक बार कहता है यार अभी तो गए थे उसके पास, अभी 15 दिन पहले तो अपन गए थे उसके पास, अब वो बार बार क्या देगा। कमेटी कहता है वहां 100 बार भी जाओगे तो खाली नहीं लौटोगे, और सम्मान और मिलेगा, सम्मान और मिलेगा, अवभाग्य और मिलेगा। हाथ जोड़ेगा, अवभाग्य मेरे आप हमारे यहां दरवाजे पड़ रहे, और खाली हाथ कभी नहीं लौट पाओगे। यदि पंचायत की जाजम पर ये धारणा, ये रेपुटेशन तुम्हारी हो गई, जाओ तुम दरिद्रता में भी कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आ पाएगा। तुम वो जिंदगी जियोगे कि कभी तुम्हें कोई रुला नहीं पाएगा, कोई ताकत नहीं रुला पाएगी। तुम आराम से अच्छे दिन, क्योंकि तुम्हारी रेपुटेशन क्या है कि 100 बार भी जाओ तो भी खाली हाथ लौटने वाले, और बल्कि सम्मान और मिलेगा, इज्जत और मिलेगी। ऐसे घर भी अशोकनगर में हैं, ऐसे घर भी दुनिया में हैं, और ऐसे घर भी हैं यहाँ मेरे भक्त हैं, जहाँ मैं भी। हाँ, जाओ, बहुत अच्छा। तुम जितनी उम्मीद लेके जा रहे हो ना, उससे कई गुना लेके आओगे। और जब गुरु की दृष्टि में तुम्हारी रेपुटेशन, गुरु कह रहा है तुम जो उम्मीद लेके जा रहे हो उससे कई गुना लेके जाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। जिंदगी में कम से कम इतनी रेपुटेशन बना लेना कि गुरु भी तुम्हारे दरवाजे भेज करके सगुन कर ले, कमेटी तुम्हारे दरवाजे जा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।